देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को लेकर के कि ये कंटेंट जो इसका है वो पहले से ही तैयार हो रखा था। और आज मार्क्स का ही वेट हो रहा था कि जैसे ही मार्क्स आएगा तो मैं उसी दिन ये अपलोड करूँगा। तो ये इसी वजह से ये आज का डेट है वो अपलोड कर रहा हूँ, पहली बात। तो दूसरी बात ये है आपका कि जिनका सिलेक्शन CGL 19 में हुआ था और जिसका नहीं हुआ था, दोनों का ही मार्क्स आया हुआ है। तो आप दोनों लोग ही अपना मार्क्स चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डेट निकल जाती है, फिर लोग पूछते हैं कि मैंने देखा ही नहीं था। राइट, कहाँ पर देखना है? वेबसाइट का लिंक नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा आप। और नहीं पता है तो आप किसी और से पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पे, तो मालूम चल जाएगा। राइट, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड डाल करके आप ओपन करके आप देख सकते हो अपने मार्क्स में। उसके बाद आप एक काम करिएगा कि कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना शिफ्ट, आपके मैथ्स में रॉ कितने थे, नॉर्मलाइज कितना हुआ, अगर हो सके तो कितना बड़ा है लिख दीजिएगा। सेम टू सेम मैथ्स के बाद इंग्लिश का। और डिस्क्रिप्शन में कितना दिला आपको, कई लोगों के मैसेज आए कि टीयर 3 में जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर था आपका, उसमें किसी के 40 किसी के 45 ऐसे भी लोगों के मैसेज आए हैं। जो भी है लिखिए, AA का भी सेम और GSO का भी। राइट, और अगर नीचे टोटल भी लिख सकते हो तो वो और बेटर रहेगा, थोड़ा सा और अच्छा आइडिया है। इससे लोगों को, बाकी लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि क्या उनका क्या है कंपैरिजन करने में। राइट, तो ये चीज़ें आप प्लीज़ करिएगा ज़रूर से। और दूसरी बात, आप मेरे कमेंट का, अपने कमेंट का रिप्लाई थोड़ा दिन वेट करना। मैं करता हूँ रिप्लाई सारे कमेंट्स के। मेरी ये खास बात है कि मैं हर एक कमेंट्स को छोड़ता नहीं आपका। अभी थोड़ा सा CHSL का चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थोड़ा मैं उसमें बिजी हूँ। तो आपके हर एक सवाल का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप परेशान मत होना कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। राइट, तो देखिए, ये जो आगे मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, कुछ दिन पहले और वीडियो आई थी, उसमें आपने हंगामा मचा दिया था कि यार लिस्ट 4 से नहीं होगा, लिस्ट 3 से। देखो, जो भी कुछ होता है ये सब पता ही है, आप सीजल दे रहे हो आप तो। और मैं आपको ये भी कहूँगा बच्चे कि उस टाइम की और अभी देखो, उस टाइम पर जैसे ही मार्क्स वो आपके आते हैं, स्कोर टीयर 3 का राइटअप आता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, अलग तरह की चीज़ों में जूझ रहे होते हैं। आप नहीं जानते, लोगों से डायरेक्ट आप बात नहीं करते। हो सकता है कि आप उस दौर से गुजरे हो, आप आपका मेंटल कंडीशन अच्छी रही होगी, आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो। बहुत सारे लोग उसको नहीं हैंडल कर पाते, तो बातें अलग होती हैं। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4600, 2800, 2400 की क्या रह सकती है कट ऑफ, और किस पे आप रह सकते। आगे का जो प्लान होना चाहिए आपका। अच्छा, एक कोर्ट केस को लेकर बड़ा चल रहा है, तो कोर्ट केस को लेकर बता दूं, CGL 2020 का इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी वो फ्रेश है। SSC का जो एग्ज़ाम फंसता है वो मेंस में फंसता है। कोशिश करिएगा या प्रे करिएगा कि CGL का मेंस 2020 का फंसे नहीं, क्योंकि जो भी बवाल होता है वो ये मेंस में करवाते हैं। राइट, तो देखिए, CGL 17 से पहले कुछ डेटा आपके सामने में दिखाता हूँ। सबसे पहला डेटा जो आपका है ये है आपका कि कट ऑफ क्या रही थी अलग अलग ग्रेड पे के लिए। राइट, तो बेसिकली 4 कैटेगरी की पोस्ट होती हैं, एक 4600, एक 4200, एक 2800, एक 2400, एक 4800 की भी होती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली AA को और GSO को छोड़ करके। राइट, तो इसमें मैंने 4200 वाली जो ग्रेड पे है वो मैंने 4600 के अंदर ही काउंट कर लिया है, बिकॉज उसकी जो पोस्टें हैं, जैसे डिविजनल अकाउंटेंट, उसकी कट ऑफ 4600 से भी ज़्यादा जाती है। राइट, और वो डिमांडेड पोस्टिंग होती है, डिमांडेड पोस्टें होती हैं। इसके बाद मैंने नीचे जो लिखा हुआ है ये आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये है आपका कि टीयर 3 के लिए कितना कट ऑफ गया था, कितने बंदे पास किए गए थे। जैसे अभी मैं आपको समझाऊँ कि CGL 19 के अंदर, CGL 19 में टीयर 3 का जो राइटअप आया था उसमें आपने देखा था कि 624 के ऊपर कितने हैं, 547 SC का है, तो आप उसमें देखा होगा। राइट, तो ये डेटा वो है, ये आपको मिल जाएगा साइट पर। और मैंने बस इसमें यही किया कि 4600, 2800 और इसको मैंने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो आप, अच्छा, इसमें काउंट करने में एक आध नंबर का, अच्छा वैकेंसी नहीं, ये कट ऑफ बनाया है मैंने आपका इसका। ये इसमें पॉइंट को मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, जैसे किसी में 479.2 रहा होगा तो 0.2 को मैंने हटा दिया। दूसरी बात, ये वैकेंसी वाला है। ये दोनों देखिए, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करना, उसके बाद हम बात करेंगे। राइट, ये वैकेंसी है UR के लिए, OBC के लिए, SC के लिए। आराम से पढ़ लीजिए, 4600, 42, 2800 और 2400 का। 4600 में 4200 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और आप ये काउंट करना। देखो, 17 वाले में, CGL 17 वाले में जो 2800 की पोस्ट थी वो काफ़ी कम थी, और CGL 17 वाले में 4600 की पोस्ट ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये जो आपकी है बच्चे, जो पोस्टें आपकी हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि 2800
और 2400 की जो वैकेंसी थी आपकी सीजीएल 17 वाले में लगभग वैसी कुछ। अच्छा, 17 से कंपैरिजन करने के पीछे का मैं वजह बताता हूँ आपको। सीजीएल 18 वाला जो बीच में आया था उसमें सबसे बड़ी बात थी कि 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी ज़्यादा थी। रीज़न है उसका कि सीजीडीए की 3082 वैकेंसी ऐड हो गई थी। दैट वाज द रीज़न, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि 2800 की सीटें बहुत ज़्यादा आ गई थी और इसलिए गैप आपको ज़्यादा दिखेगा। वो सब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना पहले। अब आपको पहले यहाँ पर क्या देखो, डेटा बहुत सारा होता है, मेन होता है रिप्रेजेंट करके आपको वो चीज़ें समझा पाना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अच्छा, जब हम कोई कट ऑफ निकाल रहे होते हैं, कोई बातें बता रहे होते हैं, तो एक तो होता है कि मैंने सीधा उठा के पोस्ट कर दिया, लिख दिया आपको, या उसके पीछे कुछ वजह रहती है। तो कुछ बातें जो वजह रहती हैं वो देखना, बाकी मैं जो नंबर बताऊँगा उस पर भी हम बातें करेंगे। तो पहले देखो इसमें क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें अगर आप कट ऑफ का गैप देखोगे आप, तो यूआर के बीच में 4600, 2800, 24 के बीच में ऑलमोस्ट देखो 8 नंबर का गैप यहाँ पर दिख जाएगा, और 2400 के बीच में भी लगभग आपको 11 नंबर का दिख जाएगा। ऑन एन एवरेज पकड़ ले हम तो 10-10 नंबर का गैप यहाँ पर दिखेगा। ऑलमोस्ट यही सेम पैटर्न आपको ओबीसी के अंदर और एससी के अंदर और एसटी के अंदर मिलेगा। और आपको ये चीज़ पता ही है कि जो गैप का पैटर्न होता है, जो लोग पहले से देते आ रहे हो, वो ऑलमोस्ट हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वरना वही चलता है। ऐसे ही ओबीसी और यूआर के बीच में जैसे पता है आपको कि 20 नंबर का चलता है, ये 15 से 20 नंबर का रहता है। एससी और उनके बीच में 60 नंबर का रहता है। तो ये गैप का एक पैटर्न रहता है। लेकिन अब सीजीएल 17 में कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं था, राइट। तो जब नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो आपको पता होगा कि जो नंबर है, जैसे मान लो किसी के 550 हैं और किसी के 551 है, तो 550 और 551 के बीच में जो नंबर बटे हैं वो बचेगा 50.25, 50.50, 50.75 एंड फिर 51 आ जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट का ही बीच में गैप रहता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में एक नंबर के बीच में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। पहले तो कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा ना कि एक नंबर के अंदर जहाँ पर सीजीएल 17 में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम रहेंगे, सीजीएल 18 और 19 में डेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, टीयर 3 के अंदर देखो बच्चे ज़्यादा पास किए हैं, ये आपको पहले ध्यान रखनी है, जो बहुत ज़रूरी डेटा है। यहाँ पर देखो 496 कट ऑफ गई थी, लेकिन उसके लिए देखो 9990 बच्चे पास किए, जो कि सीजीएल 19 में आप देखोगे तो सिर्फ 3180 के आसपास बच्चे पास किए गए। ये बहुत बड़ा है फ़र्क, इसको ध्यान में रखना है। अदर कैटेगरी में भी कम पास किए हैं, लेकिन यूआर में सबसे ज़्यादा कम पास किए, जितनी वैकेंसी लगभग उसी के आसपास। मैं अभी बात करूँगा उसके रिगार्डिंग भी, राइट। और देखो यार, सीजीएल 17 में एक स्कैम जो था आपका, वो किस लेवल पे था, जो लोग उसमें थे वो सब जान रहे हो आप, जो उस मतलब एग्ज़ाम के दौर में थे सब जान रहे थे, और कैसे लोग सिलेक्ट हुए हैं आपको पता है। तो इससे ये है ना कि जो रिपीटर्स जो कहते नहीं हो कि आप हर साल रहते हैं, तो सीजीएल 17 में कौन रहे होंगे, 15 और 16 वाले। तो अगर 15-16 की कोई जेन्युइन बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा तो वो स्कैम नहीं करेगा। जो जेन्युइन बंदे होते हैं वो नहीं करते हैं, आपको ही पता है। और मोस्टली लोग अभी भी मेहनत से ही ले रहे हो सिलेक्शन, राइट। लेकिन 17 वाले में किस लेवल का था हमको पता है, सबको पता है, राइट। कोई वो छुपी हुई बात नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें रिपीटर्स ज़्यादा आ नहीं पाए थे आपके सीजीएल 17 वाले में, राइट। ये बातें आप ध्यान में रखिए, कुछ बातें, राइट। तो सीजीएल 17 को जो आधार बनाया गया है, बेस रखा गया, रीज़न उसका ये है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी लगभग वैसी है जैसे सीजीएल 19 में है। और सीजीएल 17 वाले में बच्चे जो ये 2800-2400 का जो वैकेंसी है, अगर आप इसको सीजीएल 19 से कंपेयर करो, ये सीजीएल 19 की वैकेंसी है 4600 की, 2800 की, 2400 की। इसमें मैंने AA और JSO को हटा दिया है, तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। नीचे मैंने ये टोटल लिख रखी है कि सबकी कैटेगरी वाइज टोटल कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको देखना होगा कि 3061 जो वैकेंसी आपकी है वो केवल और केवल यूआर से ही है, राइट। ठीक है, यूआर की ही है आपकी, राइट। और अगर आप ये देखो राइटअप देखोगे आप, राइटअप में यूआर के अंदर 3181 कैंडिडेट सिर्फ पास किए गए हैं और 3000 यहाँ पर। तो कहोगे अभी भी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे सभी लोग अपीयर नहीं होते। मैं अभी फैक्टर बताऊँगा आपको, इस बात को समझना है। और यहाँ पर आपके भी तुरंत उठ जाएंगे सवाल कि आप ओबीसी वाले भी तो होंगे इसमें और SC ST के भी तो होंगे। तो पहले बता दूं, SC ST के बहुत कम गिने चुने 2, 4, 5 बच्चे जो यूआर के सीट से फाइट करते हैं, राइट। ये ध्यान रखना होगा। और उसको उनको बेनिफिट, जैसे कोई यूआर की सीट से SC का बंदा लेता है तो उसको भी डर रहता है कि क्या पता अगर मेरा यूआर से कर दिया तो कहीं दूसरे स्टेट में नहीं फेंक देंगे, वो अलग मैटर रहता है, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था, ये नंबर ऑफ़ ये देख लीजिएगा इसके हिसाब से। एक आध वैकेंसी ऊपर नीचे हो जाए तो यार वो देख लेना, आप उसको लेके लड़ने मत बैठ जाना, ठीक है। तो ये राइटअप है, देखो इसमें यूआर की कितनी है, ये आपकी लिस्ट आई थी जो SSC ने डाली थी, ये आपके पास बिल्कुल होगी।
ये आप देख सकते हो, राइट। तो इसमें इशू जो है वो यूआर को लेकर के ही है, क्योंकि यूआर की जितनी वैकेंसी है, वैकेंसी के कंपेरिजन में बच्चे कम पास किए गए। एससी एसटी ओबीसी में कोई इशू नहीं है, लगभग उसके कंपेरिजन में भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है उसमें, राइट। तो सीजीएल 19 के जब कट ऑफ को प्रेडिक्शन करा गया, जो बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा गया। देखो ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं, रीज़न है बहुत सारे लोग हैं जो अभी से ही अपना आगे का डिसाइड करेंगे आगे का, तो प्लीज़ आप अपने आगे का डिसीजन उसी के हिसाब से करिए, टाइम मत वेस्ट करिए, कोर्ट केस इनका इंतज़ार मत करिए। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको, राइट। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जनरल में कम पास किए गए हैं, पहली बात मैंने बताया आपको, 3000 कुछ बच्चे ही पास किए गए हैं और वैकेंसी भी लगभग उतने ही के आसपास है। देखो सीजीएल 19 में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, जिसको आप ये बात समझना है समझो, नहीं समझना नहीं समझो, कि बहुत सारे सिलेक्टेड बंदे ऑलरेडी हैं इसके अंदर सीजीएल 18 के। सीजीएल 17 वाले मैंने बताया था रिपीटर्स उतने नहीं थे बिकॉज ऑफ स्कैम। दूसरी बात, सीजीएल 18 में जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड बंदे लोग आते हैं दोबारा से डीवी कराने के लिए तभी जब उनको या तो अपनी मनपसंद की लोकेशन नहीं मिली होती है या पोस्ट नहीं मिली होती है। लेकिन सीजीएल 18 में मैक्सिमम लोग या तो सीएसएस में है या एक्साइज में, वैकेंसी बहुत सारी थी, नॉर्थ में है, कुछ लोग एमईए के अंदर पोस्टेड है और वही लोग अच्छा स्कोर किए भी हैं। सबसे खास बात है, ऐसा हो सकता है कि सीएसएस वाले बंदों का सिलेक्शन ही ना हुआ हो, 1000 बंदे थे वो, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम बंदे आप भी कई लोगों को जानते होंगे ऐसे पर्सनली, राइट। और मैं तो बात ही कर ही रहा हूँ, सीएचएसएल में तो इतने लोगों से बात कर लिया कि अब तो पोस्ट प्रेफरेंस का भी मन नहीं कर रहा आगे कराने का, राइट। तो यार यही बातें हैं कि लोग स्किप करेंगे जिनको सीएसएस मिल गया, जिनको अपने मनपसंद की पोस्ट मिल गई, जिनको एमईए मिल गया, सब सीट वेस्ट नहीं करते हैं, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। और सीजन 18 में बता रहा हूँ कि मैं जो ढंग की पोस्ट थी वो ठीक ठाक थी, अच्छे बंदे अपनी जगह पर सिलेक्ट वो हो गए हैं, ठीक है। अगली चीज़ जो है जो सीजीएल 19 में डालेगी असर, वो है डिले का प्रोसेस। ये देरी हो रही है कोर्ट की, देखो कोर्ट केस हुआ है तो उससे प्रोसेस नहीं रुकता है अनटिल और अनलेस जब तक कि कोई कोर्ट स्टे ना लगा दे, ठीक है। और कोर्ट इतनी जल्दी आसानी से स्टे नहीं लगाती है, वो बात अलग होता है। हम केस के मैटर में नहीं फंसेंगे वरना आप बढ़ जाओगे, मेरी बातों को भी आप ले जाओगे अलग सेंस में, राइट। तो अगर हम बात करें कि कोर्ट केस या कोई डिले की बात करें, तो जैसे जैसे डिले होगा ना, लोग अपने अपने चीज़ों में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को अब इतना, क्योंकि सीजीएल 18 वाले जो सिलेक्टेड लोग हैं ऑलरेडी 5 साल या 4 साल का वेट कर चुके हैं, राइट। तो अब जिसका सिलेक्शन मान लीजिए कि 4600 से इसमें लग रहा हो कि चलो एक बार 2400 देखते हैं, तो वो इतना वेट नहीं करेगा। बहुत लोग स्टेट का मूड बना रखे हैं, बहुत सारे लोग अब से यूपीएससी की तैयारी में जुड़ गए हैं, राइट। तो वो कुछ बंदे कटेंगे। उसके अलावा बताऊँ मैं आपको कि सीजीएल वाले में कुछ पोस्ट में 2800 एज जो चाहिए होती है वो 27 से कम चाहिए होती है, 27 चाहिए होती है। जैसे ऑडिटर की 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे की जॉब के लिए बहुत सारे लोग होते हैं यूआर कैटेगरी में जिनकी एज का क्रॉस हो जाती है, 29-30 साल के होते हैं, वो भी लोग लिस्ट में हैं। तो वो लोग अगर 4600 वाली ग्रेड पे की कॉस्ट वो कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं, राइट, तो वो लोग फिर छटेंगे आपके। ऐसे भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं बहुत ज़्यादा जो 4600 की पोस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो लोग भी बचेंगे। उसके अलावा आपको बता दूं सीपीटी और डेस्ट है, तो सीपीटी का तो इशू नहीं, क्योंकि जो सीपीटी क्लियर नहीं करेगा अदर पोस्ट के लिए क्लियर करेगा, वो क्वालिफाई होगा, वो मिल सकता है उसको। लेकिन डीईएसटी पास करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका क्लियर नहीं होता, तो इसलिए लो रैंक पे बहुत ज़्यादा चांस रहती है मिलने की डीईएसटी वाली पोस्ट, जिसमें कि सीबीआईसी वाली की ज़्यादा डिमांड रहती है, कम होने की कट ऑफ डिमांड कह रहा हूँ, उसकी कट ऑफ कम रहने की चांस ज़्यादा रहती है। सीबीडीटी की डिमांड ज़्यादा है इस बार, हो सकता है इस बार सीबीडीटी हो, क्या सकता है, पिछली बार भी गई थी, इस बार भी जाएगी, है ना। 2400 की पोस्ट होते हुए भी आपकी ना ये इनकम टैक्स की पोस्ट की वजह से ना ये आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी। डिमांडिंग पोस्टिंग है टीएससीबीडीटी वाला, ठीक है। और सीजीएल 18 में भी ऐसा ही हुआ था आपका, राइट। तो ये कुछ हैं जिसकी वजह से मैंने ये बातें रखी गई हैं। साथ में AA के कैंडिडेट भी हैं इसके अंदर, लिस्ट 3 के अंदर, जो AA की पोस्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि AA की जो पोस्ट है वो 4800 ग्रेड पे है, ग्रेड पे अच्छा है आपका। लोग चाहते हैं कि सैलरी मैटर करता है बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। तो ये सब बातें हैं, ये सब बातें इंक्लूड करके ही बताई जा रही है। अब यार उससे पहले बता दूं आपको कि अगर तैयारी कर रहे हो एसएससी की किसी एग्ज़ाम्स की, तो परीक्षा ऐप पे आप मॉक दे सकते हो, फ्री में अवेलेबल है, कंटेंट अच्छा है, आप चाहो तो इसको अपीयर हो सकते हो। कोई टेस्ट खरीदना होगा तो प्रीवियस 50 का यूज़ करके आप ले सकते हो, अगर आप सीजीएल या फिर किसी अदर एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो यार ये जो कट ऑफ के नंबर लिखे गए हैं यूआर के, ओबीसी के, एससी एसटी के, इसको लेके लड़ने मत बैठ जाना। आपके मन में तुरंत आएगा कि यार कोई मतलब नहीं कट ऑफ का, 650 से ऊपर नहीं जाएगा, 660 से कम नहीं जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, ठीक है मैं जानता हूँ बिल्कुल।
वो अलग बात है। मैंने जो आपको बातें बताई हैं बच्चे, वो बातें वो ध्यान से सुनिए आप, वो बहुत ज़रूरी है, वो असर डालेगा। और ढंग से अगर आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे तो जो लोग जितना स्किप करेंगे, जितने ज़्यादा छोड़ेंगे, उतने ज़्यादा लो मार्क्स वालों के बनेंगे, पहली बात तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा कट ऑफ मेरे हिसाब से। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 5 नंबर के बीच में 500 का मैं, 1 नंबर के गैप के बीच में मैं मान के चल रहा हूँ 80 से 90 या ऑलमोस्ट 100 का मैं लेके चल रहा हूँ डेंसिटी पब्लिक का। तो उस हिसाब से ये प्रेडिक्शन करा गया है आपका। बेस्ट वर्स्ट केस दोनों ही देख सकते हो आप इसका। 635 आप लगा सकते हो बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में 640 लगा सकते हो आप। और ये कट ऑफ इस कैटेगरी का रखा हुआ है, राइट। अच्छा, इसमें गैप वाला भी बात मेंटेन करी गई है, ध्यान रखा गया है गैप वाले का भी। लेकिन आप कहोगे एससी में ज़्यादा गैप दिख रहा होगा, लेकिन एससी की कट ऑफ भी देखो तो बढ़ रही है धीरे धीरे, बंदे पढ़ रहे हैं आपके। तो ऐसा भी है कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं। 2800 का भी देखो ये लिखा हुआ आपके सामने नंबर, और 10 नंबर का मैंने इसलिए रखा है, देखो वैसे तो कहोगे कि उसमें 8 नंबर का था और ये गैप 5 नंबर का होना चाहिए, बिकॉज 5 नंबर के अंदर वो 500 बंदे आ जाएंगे। लेकिन 2800 की डिमांड कम रहती है। जो फाइट होगी CGL 19 में, मैं फिर बता रहा हूँ, वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के लिए होगी। जो रिपीटर जाएगा वो सिर्फ 4600 के लिए जाएगा, राइट। मैक्सिमम लोग 4600 में, और सिर्फ एक्साइज हिट हो रही है और प्रिवेंटिव ऑफिसर के पीछे लोग पड़े हैं, ये बात को मानिए आप, राइट। एक्साइज नॉर्थ, प्रिवेंटिव ऑफिसर, कुछ एक आध लोग होंगे जो CSS के पीछे पड़ेंगे, राइट। वरना बाकी और कोई पोस्ट की इतनी ज़्यादा लालच है नहीं। जो लोग सिलेक्टेड थे, जो ऑलरेडी हैं, वो अपनी पोस्ट वही पा गए। ऑडिटर बहुत सारे हैं, CGD में वही पोस्टें हैं, और अकाउंटेंट की कोई पोस्ट के लिए उतना है नहीं आपका, और फिर CBDT के लिए तो 3-4 पोस्टें हैं जिनके लोग हिट करेंगे। अगर वो मिला तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। तो इनकी कट ऑफ के बीच में इसीलिए मैंने गैप 10 नंबर का रखा है, रखना 5 का चाहिए था, 10 का। और 2400 का देखो CBIC की वही बात है कि एक तो टाइपिंग वाला मैटर है, और ये पोस्ट उतना ज़्यादा है नहीं डिमांड में, और UDC की भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसकी भी कट ऑफ गिरने के चांसेस है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है नंबर्स, ये देख लीजिए आप। ये AA वाले आप कह रहे हो, तो वीडियो लंबी हो गई है, 16 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। मैं कंटेंट बना के रखा हूँ, सब है, लेकिन अभी बोलने में वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। वैसे आप नहीं देखते हो, राइट। कोई बात नहीं, मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, GSO और AA का सेपरेट लेके आ रहा हूँ, परेशान मत होना। और दूसरी बात यार, इस वीडियो को लेके लड़ने मत बैठ जाना कि यार ये आपने गलत बता दिया, हवाबाजी। अब 100-200 वीडियो पड़ी हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर सब देखोगे, सब सुनोगे, तो बहुत सारी बातें समझ में और आएंगी। और हो सकता है कोई आदमी कुछ हो जाए। मैं अपनी जो बातें अपनी तरफ से हैं वो मैं बता रहा हूँ, राइट। बाकी लोग जो हैं बच्चे, होप मत खोइए, तैयारी के लिए, आगे के लिए जो भी है लग जाइए, इस दलदल से कोशिश करिए, कटिए। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तब समझ में आएगा कि जो पोस्ट के पीछे आप पड़े हो, इतना ज़्यादा भी इसके पीछे इतना कुछ है नहीं। आपको बाद में आप समझ में आएगा। जो लोग जॉब में हैं, ये जो सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। बाकी अब अगर आप नहीं हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो आपको लगता है कि यार एक्साइज ही सब कुछ है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही सब कुछ है, राइट। तो अभी हम इस वीडियो को बंद करते हैं, और आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, फिर हम अगले वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे।